आज हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। एचडीएलसी का बहुत बेसिक सा मॉडल है। अब बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। यूट्यूब पे इतनी सिंपल वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी लेता हूँ। वाटरफॉल मॉडल तो कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग जब डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसका अलग अलग फेज़ होता है। क्या होता है? अलग अलग फेज़ होता है, अलग अलग तरीका होता है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का। तो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वाटरफॉल मॉडल है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले के ज़माने में यूज़ होता था, ये कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को क्यों बनाना है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डालना है। क्लाइंट से पूछेंगे आपको सॉफ्टवेयर क्यों बनवाना है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन को डालना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को नहीं डालना है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का पार्ट है, जो जहाँ पे हम लोग हार्ड कॉपी को या सॉफ्ट कॉपी को कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में क्या करते हैं, मेनली वो हार्डवेयर चेक करता है कि किस किस जगह से हम लोग को हार्डवेयर को लेना है, या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट में हमें हार्डवेयर, कौन सी हमें हार्डवेयर चाहिए, किस क्वालिटी की हार्डवेयर चाहिए, उसके साथ कौन सा हम लोग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग का फेज है ये, इसमें हम लोग ओनली डिजाइन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल का नाम वाटरफॉल क्यों पड़ा, एक पॉइंट ये भी आता है। वाटरफॉल क्या होता है? झरना। मतलब कि एक क्रम में, एक सीरियल पैटर्न में ही ये मॉडल काम करेगा। हम लोग किसी भी पैटर्न को यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। सपोज मुझे इम्प्लीमेंटेशन को मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, डिज़ाइन फेज को स्किप नहीं कर सकता हूँ, टेस्ट फेज को स्किप नहीं कर सकता हूँ, और एक के बाद एक ही ये काम करेगा। सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद डिज़ाइन आता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट आता है, उसके बाद टेस्ट आता है, उसके बाद डिप्लॉय आता है, उसके बाद मेंटेनेंस आता है। तो एक एक करके फिर से मैं समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट में क्या करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में फिर से बोला हूँ, जैसा नाम है वैसा ही काम है, बहुत ही सिंपल है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में हो। डिज़ाइन फेज में क्या करते हैं, हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें सिस्टम बनाना है भाई, सॉफ्टवेयर बनाना है। सॉफ्टवेयर बनाना है तो किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमारे कौन सा हार्डवेयर का टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे, रैम कितना यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो हम लोग रन करेंगे उसके लिए कौन कौन सी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो डिजाइनिंग पार्ट में आता है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग इनपुट लेते हैं, कोडिंग करते हैं, अलग छोटा छोटा प्रोग्राम्स लिखते हैं यूनिट में, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोजेक्ट को। क्या करना होता है? इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट जब आपका प्रोजेक्ट हो गया तो फिर टेस्ट करेंगे कि वो प्रोजेक्ट सही तरीके से रन कर रहा है क्या नहीं भाई, कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस जो हम लोगों ने तैयार करके रखा कोड, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कोई बग तो नहीं है। उसके बाद वो आता है आपका डिप्लॉय, डेवलप होके मार्केट में आ जाता है। हेलो भाई, मैंने पबजी का एक वर्जन लॉन्च कर दिया, आप इसे यूज करके देखो कैसा है, सही है क्या नहीं। ठीक है, जब वो डेवलप हो जाता है उसके बाद मेंटेनेंस तो चाहिए। हम लोग कोई फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में रेगुलर मेंटेनेंस आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेशन आता है, या कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप कॉल करके कस्टमर केयर को गाली देते हो, हाँ भाई मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो सब मेंटेनेंस पे जाए। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इस बेसिक मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, या पहले करते थे। मेनली स्टैटिक प्रोजेक्ट के लिए करते थे, डायनेमिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं करते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते थे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वाटरफॉल मॉडल। ये क्या है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वाटरफॉल मॉडल। मतलब कि स्टैटिक प्रोजेक्ट के लिए या सिंपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सा पेज है, आप लोग एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, वो कहलाता है आपका पहला पेज। दूसरा पेज में डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन में मतलब कि हम लोग ये चेक करते हैं कौन सा हमें हार्डवेयर यूज़ करना है, जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए कौन सा हार्डवेयर कंफर्टेबल मतलब कि परफेक्ट होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिखते हैं, कोडिंग को लिखते हैं, इनपुट को लेते हैं। ठीक है, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं, जो हम लोगों ने बनाया है। और फिर मतलब कि डिप्लॉय में बन के तैयार हो जाता है। मेंटेनेंस में लोग मेंटेनेंस का काम करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, इसका एडवांटेज क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा, मतलब कि कुछ खास ही एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज के नहीं है। सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ईजी होता है। सारा फेज अलग अलग तरीके से, ईजिली तरीके से डिफाइन होता है, वेल डिफाइन होता है।
इजीली मेंटेन किया जा सकता है। ये सब कुछ इसका एडवांटेज है, बहुत ही सिंपल सा एडवांटेज है। 3 से 4 ही एडवांटेज आप लोग को लिखना है, या जितना मैंने लिख के रखा है। ज़्यादा एडवांटेज मत लिखोगे क्योंकि ज़्यादा इसकी कुछ एडवांटेज होती नहीं है। सिंपल सा पेज है, सिंपल होता है इम्प्लीमेंटेशन में, ईजी होता है यूज़ करने में, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। कैरी हाई रिस्क ऑफ अमाउंट, मतलब कि बहुत हाई रिस्क को ये कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अच्छा मतलब मॉडल नहीं होता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। डायनेमिक कोई प्रोजेक्ट है, ये कोई डायनेमिक वेबसाइट है, बड़ी बड़ी डायनेमिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, ये सब की कुछ इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। पुअर होता है, पुअर मॉडल है, अच्छा उतना अच्छा मॉडल नहीं होता है, क्योंकि पहला बेसिक मॉडल है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन में, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना होता है। तो हम लोग, मैंने पहले ही बोला था, शॉर्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, जो प्रोजेक्ट बहुत सिंपल सा होता है। लंबा ऑनगोइंग चलने वाले प्रोजेक्ट में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। स्टैटिक प्रोजेक्ट, ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट होता है। स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है, इस पे वीडियो मैंने पहले ही बनाया था। इतना समझ लो, स्टैटिक जो रुका हुआ है, डायनेमिकली जो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो सिंपल प्रोजेक्ट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं वाटरफॉल मॉडल का। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स को लिख सकते हो, और एक बार वीडियो को 2 बार वीडियो को सुनोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था वाटरफॉल मॉडल। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।